मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे कई दिग्गज नेताओं के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाले साबित होंगे। बड़े नेताओं की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और इसीलिए सभी दिग्गज जीत के लिए जी जान से जुटे भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार व्यापक पैमाने पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो कांग्रेस सत्ता वापसी का संघर्ष कर रही है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सियासी कद का भी फैसला करेंगे। बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने में अहम रोल निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये तय है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों और अन्य 4 सीटों पर सिंधिया समर्थक ही मैदान में उतरेंगे। ऐसे में चुनाव परिणाम बताएंगे कि सिंधिया का ग्वालियर चंबल में कितना असर है। उनके समर्थकों की जीत ही बीजेपी में उनका भविष्य तय करेगी। सिंधिया के साथ ही सीएम शिवराज सिंह की साख और लोकप्रियता भी दांव पर है, क्योंकि वो बीजेपी का चेहरा भी हैं और मुख्यमंत्री भी। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की असल परीक्षा के रूप में भी देखे जा रहे हैं। ये उपचुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण हो चुका है। कांग्रेस की हार जीत से ही इनके कद का आकलन तय होगा। ये चुनाव दोनों ही नेताओं की सांगठनिक कौशल की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दोनों ही दलों के दिग्गज उपचुनाव वाली सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला 10 नवंबर को ही सामने आएगा। इस उपचुनाव में कई नेताओं के असर स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्तर पर हैं, उन दोनों की खुटर पे भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन, संगठन और सरकार की सामूहिक ताकत काम कर रही है। आज प्रदेश के सबसे बड़े नेता माननीय कमलनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुगालते में बीजेपी के नेता चाहे जीतते रहे, जनता कमलनाथ जी के साथ है, जनता कमलनाथ जी के साथ खड़ी और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। फिलहाल बीजेपी के पास अभी 107 सीटें हैं और उसे अपने दम पर बहुमत के लिए महज 8 सीटें जीतनी है, जबकि कांग्रेस को सत्ता वापसी के लिए क्लीन स्वीप करनी होगी, मतलब सभी 28 सीटें जीतनी होगी, जो फिलहाल तो मुश्किल ही नजर आ रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।